अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिम मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे, पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। अहले बैत का ये जो लफ्ज़ है, ये बोलने से अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। खामोश नहीं रहना, मिल के मेरे साथ पढ़ना है। बाग जन्नत है बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुजदानार का दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुजदानार का दुश्मनाने अहले बैत। किस जुबान से हो बयान
शाने किस जुबान से हो शाने अहले बैत मदह खाने मुस्तफा है मदह खाने मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत मदह खाने मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। और ये शेर जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। उनकी पाकी उनका खुदाए पाक करता है बयां। जरा मोहब्बत से यार बोलो सुभान अल्लाह। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ततहीर से आया ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। आया ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। जिनके घर बेइजाजत जिनके घर बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं शान कदरे अहले बैत। तुमको मुजदानार का है दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। अल्लाह करीम की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम बारिगाहे अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद निहायत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहबजादा कारी मोहम्मद यासिर सादिक साहब, इनकी इंतज़ामिया अहले महल्ला, जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म का इनिकाद किया जिसका नाम है ज़िक्र मालकांदा। और मेरी दुआ है अल्लाह करीम इस ज़िक्र पाक का सदका अल्लाह इनको दारैन की बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह मैंने देखा है कि हमारे यासिर सादिक साहब ने बड़ी मेहनत की, इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की। मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह करीम इनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह करीम इन्हें अपनी शान के लायक अजर अता फरमाए। माशाल्लाह इस महफिल पाक में कसीर तादाद में उलमा कराम भी तशरीफ़ लाए हैं।
सदाते कराम भी तशरीफ़ फरमा है, आले रसूल औलाद रसूल पीर सैयद नवीद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम इनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। आप भी तशरीफ़ लेकर आए, मेरी दुआ है अल्लाह करीम एक एक कदम के बदले में नेकियों के ज़ख़ीरे अता फरमाए। चंद बातें मैंने करनी है। जो उन्वान मुझे दिया, हमारे अल्लामा यासिर सादिक साहब ने फरमाया है कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत के हवाले से बात करनी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। चलो आप आमीन बोलेंगे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अल्लाह मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाई। नबी पाक का जिक्र करना, हुजूर की आल का जिक्र करना, नबी पाक के ख़ानदान का जिक्र करना, आले रसूल का जिक्र करना, ये आम जिक्र नहीं है। ये पहली बात ज़हन में बिठाएं कि ये आम जिक्र, बोलिए ज़रा सारे, ये आम जिक्र नहीं है। ये वो जिक्र है जो बंदा ये जिक्र करता है अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमा देता है। ये आम जिक्र नहीं, जो बंदा ये जिक्र करता है अल्लाह इबादत का सवाब भी अता फरमाता है और अल्लाह रहमत के दरवाजे भी खोल देता है। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ जिक्र आले रसूल होता है, जहाँ जिक्र आले रसूल होता है, वहीं इनायतों का एहतमाम होता है और फराज़े अर्श से होता है रहमतों का नज़ूल। जहाँ नबी की आल पर दुरूदो सलाम होता है, जहाँ नबी की आल पर दुरूदो सलाम होता है। ज़रा तमहीदन मैंने बातें जो है ना वो अर्ज करनी है, आपने तवज्जो रखनी है। मैं बात को शुरू करने लगा हूँ। रब की ज़ात ने जिसको जो शान अता फरमाई है, हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, हम अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि रब की ज़ात ने जिसे जो शान अता फरमाई है वो मदीने वाले महबूब की निस्बत की वजह से अल्लाह की ज़ात ने अता फरमाई है। वो महबूब करीम की संगत की वजह से रब की ज़ात ने अता फरमाई है। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। जब बंदा मोमिन कुरान पढ़ता है तो कुरान सारे का सारा मुस्तफ़ा करीम की निस्बतों को बयान करता है। कुरान सारे का सारा मुस्तफ़ा करीम की संगत को बयान करता है। हर चीज़ को अल्लाह की ज़ात ने पैदा किया है, पूरी कायनात को रब की ज़ात ने पैदा किया है, हर इलाके को अल्लाह की ज़ात ने पैदा किया है, हर शहर को रब की ज़ात ने पैदा किया है। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने किसी शहर की कसम नहीं याद फरमाई है। लेकिन जब शहर मक्का की बारी आती है तो रब कुरान मजीद के अंदर फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, रब फरमाता है मुझे शहर मक्का की कसम है। बंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है मालिक ये कसम याद फरमाने की वजह क्या है, तो रब फरमाता है जो मैंने शहर मक्का को शान अता फरमाई है, जो शहर मक्का को अजमत अता फरमाई है, जो शहर मक्का को मकाम अता फरमाया है, वो इस वजह से अता फरमाया है कि अल्लाह फरमाता है वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि यहाँ पर मेरे महबूब के कदम लग गए हैं, यहाँ पर मदीने वाले महबूब के कदम लगे हैं। रब की ज़ात ने इस शहर को जो शान अता फरमाई है वो मुस्तफ़ा करीम की संगत की वजह से अता फरमाई है, वो नबी पाक की निस्बत की वजह से अता फरमाई है। कहीं रब कुरान मजीद के अंदर फरमाता है को तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो। जरा तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। रब फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है। लेकिन रब की ज़ात ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया है। इसकी वजह यह नहीं है कि हम नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, हम कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, हम जिक्र ज्यादा करते हैं, हम अल्लाह की इबादत ज्यादा करते हैं। ये जो मकाम रब की ज़ात ने अता फरमाया है ये इस वजह से नहीं अता फरमाया। बंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है मालिक ये जो शान अता फरमाई है, ये जो अजमत अता फरमाई है, इसकी
बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत के अंदर एक दरख्त लगता है और मुहद्दिसीन ने लिखा है वो कौन सा दरख्त लगता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त लगाता है। लगाना चाहते हैं ना जी सारे दरख्त अपना अपना, इंशाल्लाह बाग लगाएंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये कारी यासिर साहब की तरबियत नजर आ रही है। ये ज़ौक वाले माशाल्लाह बंदे बैठे हुए, थोड़ी थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए तो और मजा आएगा। अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे माशाल्लाह। जरा तवज्जो करिएगा, रब की ज़ात ने जिसे जो शान अता फरमाई है वो मुस्तफ़ा करीम की संगत की वजह से अल्लाह की ज़ात ने अता फरमाई है। कहीं रब कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, अल्लाह फरमाता है या निसा अन्नबी जी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब की घर वालियों, कायनात के अंदर कोई भी औरत तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती है। हर घर के अंदर औरत मौजूद है, हर घर के अंदर बीबियां मौजूद हैं, लेकिन रब की ज़ात ने हुजूर की अज़वाज को जो शान अता फरमाई है, हुजूर की अज़वाज को जो मकाम अता फरमाया है, वो मुस्तफ़ा करीम की संगत की वजह से अल्लाह की ज़ात ने अता फरमाया है। अब जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करेंगे। चार आसमानी किताबें हैं, कुरान मजीद भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है। लेकिन रब की ज़ात ने कुरान मजीद को फजीलत अता फरमाई है, कुरान मजीद को अजमत अता फरमाई है। बंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है मालिक बाकी किताबें भी तेरी है, बाकी कलाम भी तेरे हैं, लेकिन कुरान को फजीलत क्यों अता फरमाई है? तो रब फरमाता है बाकी किताबें मैंने और नबियों पर नाजिल की हैं और कुरान मजीद ये वो किताब है जो मैंने अपने महबूब पर नाजिल कर दी है। अब मैं कहना चाहता हूँ ये वो मिसालें हैं जो मैंने कुरान मजीद से दी है। जिस चीज को हुजूर से निस्बत हो जाती है अल्लाह उसे शान अता फरमाता है, रब उसे मकाम अता फरमाता है, अल्लाह उसे अज़मत अता फरमाता है। जिस जमीन को हुजूर से निस्बत हुई रब की ज़ात ने उस जमीन को इज्जत अता फरमाई है। जिस शहर को हुजूर से निस्बत हुई अल्लाह की ज़ात ने उस शहर को फजीलत अता फरमाई है। जिन औरतों को हुजूर से निस्बत हुई अल्लाह की ज़ात ने उन अज़वाज को शान अता फरमाई है। जिस किताब को हुजूर से निस्बत हुई अल्लाह की ज़ात ने उस किताब को इज्जत अता फरमाई है। जिन असहाब को हुजूर से निस्बत हुई रब की ज़ात ने उन असहाब को फजीलत अता फरमाई है। ओ भाई मैं कहना चाहता हूँ जरा तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। इसी तरह जिस घराने को मुस्तफा करीम से निस्बत हो गई है अल्लाह की ज़ात ने उस घराने को भी फजीलत अता फरमाई है। जिन नवासों को हुजूर से निस्बत हुई अल्लाह की ज़ात ने उन नवासों को भी फजीलत अता फरमाई। बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात ने उन नवासों को भी फजीलत अता फरमाई है। फिर आप बताएं ईमानदारी के साथ अल्लाह की ज़ात ने हुजूर के नवासों को कैसी शान अता फरमाई, कैसी अजमत रब की ज़ात ने अता फरमाई। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रब की ज़ात ने इन्हें बड़ा मकाम अता फरमाया, बड़ी शान अल्लाह की ज़ात ने अता फरमाई इस घराने को। और इस बात पर आपने तवज्जो करनी, इधर मेरी तरफ देखिएगा यार, इधर उधर अगर आप देखेंगे लोग आते जाते रहेंगे, अगर आप तवज्जो इधर करेंगे ना तो मुझे बात करने का मजा नहीं आएगा। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ बड़ी तवज्जो के साथ बात को सुनिएगा। वैसे भी हुजूर की महफिल में बैठे हैं और नबी पाक की महफिल में बंदा जहां पर भी बैठ जाता है अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमाता है। उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गई, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। दर्दमंदों से मत पूछो कि किधर बैठ गए, है गर्ज दीद से काम से तकल्लुफ नहीं, ख्वाह उधर बैठ गए ख्वाह इधर बैठ गए। बात तो ये है कि नबी पाक की महफिल में हमने बैठना है। तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह 11वीं सदी के मुजद्दिद बनकर आए। आपने एक जुमला लिखा और हद कर दी, फरमाने लगे जिस बंदे के दिल के अंदर हुजूर की आल का प्यार होगा ना, जब वो मरने लगेगा तो अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा देगा। इस बात पर जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं
हुजूर की आल से प्यार करने वाला, नबी पाक के घराने से मोहब्बत करने वाला, सैयदा फातिमा तो जहरा से मोहब्बत करने वाला, मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत करने वाला, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला, इमाम हसन से मोहब्बत करने वाला। ओ भाई, जब ये दुनिया से जाने लगेगा अल्लाह इसे कलमे की दौलत अता फरमाएगा। फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये आम घराना नहीं है, ये वो घराना है जिसकी शाने अल्लाह कुरान के अंदर बयान करता है। ये वो घराना है जिसकी अजमत रब कुरान मजीद के अंदर बयान करता है। ये वो घराना है जिनके मकामो मर्तबे को अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बयान करता है। ये वो घराना है जिनकी पाकी अल्लाह कुरान के अंदर बयान करता है। ये वो घराना है जिनकी मोहब्बत को रब कुरान मजीद के अंदर बयान करता है। अब जरा बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये बात सुन के जिसके दिल के अंदर सुकून पैदा हो उसने खामोश नहीं रहना है। ओ भाई, मैं कहना चाहता हूँ, ये वो घराना है जिसकी अदाए खुदा को भी बड़ी पसंद है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ी, जिनकी अदाए खुदा को भी पसंद है। मोहम्मद, बोलिए बोलिए बोलिए, मोहम्मद मुस्तफा को भी पसंद है, नबी पाक को भी पसंद है। जब रब की जात ने ये आयत नाजिल फरमाई ना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दत फिल कुर्बा, कि रब की जात ने फरमाया महबूब अपने गुलामों से कहें कि इस तबलीगे दीन पर मैं तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, लेकिन हाँ एक सवाल है कि मेरे अहले बैत से प्यार करना। जब ये आयत नाज़िल हुई, जरा तवज्जो करिएगा, सहाबा हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जिनकी मोहब्बत का हमसे मुतालबा किया गया है, जिनकी मोहब्बत का या रसूल अल्लाह तकाजा किया गया है, हुजूर हम जानना चाहते हैं वो कौन है। अब जरा आप मेरी तरफ देखेंगे, सहाबा ये सवाल करते हैं, अल्लाह के महबूब जवाब देते हैं, नाम सुन के जिसके दिल के अंदर सुकून पैदा हो उसने खामोश नहीं रहना है। मेरे करीम नबी के सहाबा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनकी मोहब्बत का तकाजा किया गया है, हुजूर वो कौन है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, एक को इमाम हसन कहते हैं, एक को इमाम हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं, एक को सैयदा फातिमा तो जहरा कहते हैं, एक को मौला अली शेर खुदा कहते हैं। ये मेरे करीम नबी के वो घर वाले हैं जिनसे मोहब्बत करना फर्ज है। जो इनसे मोहब्बत करता है, जो सैयदा फातिमा तो जहरा से मोहब्बत करता है, जो मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत करता है, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, ओ भाई जो इमाम हसन से मोहब्बत करता है, वो मदीने वाले महबूब से मोहब्बत करता है। जो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता है वो कुरान से मोहब्बत करता है। जो कुरान से मोहब्बत करता है वो रब्बे जुल जलाल से मोहब्बत करता है। ओ भाई जो खुदा से मोहब्बत करता है, जब कल कियामत वाले दिन वो बंदा आएगा, रब उसे बगैर हिसाबो किताब जन्नत अता फरमाएगा। जब वो आएगा अल्लाह बगैर हिसाबो किताब ही जन्नत अता फरमाएगा। बताएं, बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते थी? जरा मेरी बात की तायद करें ना, बगैर हिसाबो किताब जाना चाहते हैं ना? खुदा की कसम, अगर अल्लाह की जात ने हिसाब ले लिया ना तो बड़े बड़े बंदे फंस जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें ये नसीहत करके जा रहा हूं कि नबी पाक की आल से मोहब्बत करना, रब बगैर हिसाबो किताब ही जन्नत अता फरमाएगा। ये घराना ही बड़ा अफजल है। अल्लाह की जात ने इस घराने को बड़ा मकाम अता फरमाया, रब की जात ने बड़ी शान अता फरमाई। इसीलिए कि शायर कहने लगा, अफजल कुल जहान में, अफजल कुल जहान में घराना। यार मिल के पढ़ो, हाथ बुलंद करके पढ़ो, अफजल कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल कुल जहान में घराना
हुसैन का नबियों का ताजदार है। अल्लाह करे आपको सुकून मिले, मिल के पढ़े नबियों हाथ बुलंद करके पढ़ो, नबियों का ताजदार है घराना हुसैन का। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी। जेड़े जेड़े बंदे दा अकीदा मिल के पढ़ो, लहरा रहा गया आज भी, लहरा रहा गया आज भी। परचम हुसैन का लहरा रहा गया आज भी, परचम हुसैन का। बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर की आल नबी पाक की आल के एक एक फर्द का हम हया करते हैं। शाहजी माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, आले रसूल बैठे हुए हैं, हजरत साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। नबी पाक के अगर एक एक फर्द को किसी ने माना है ना, तो वो बरेली के इमाम के गुलामों ने माना है। हमने नबी पाक की आल को अपनी मर्जी से नहीं माना। लोग आज आले रसूल को अपनी मर्जी से मानते हैं, हमने हुजूर की आल को अपनी मर्जी से नहीं माना। हमने तो मुस्तफा करीम की वजह से माना है। और बरेली के इमाम ने हमें ये अकीदा दिया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज लोग इमाम हसन का जिक्र नहीं करते, इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा का जिक्र तो करते हैं, मौला अली शेरे खुदा का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। इस वजह से कि इनके दिलों के अंदर इमाम हसन का बुग़्ज़ है। कहते इमाम हसन ने उम्मत को शर्मिंदा किया है। हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर सुलह करके इमाम हसन ने उम्मत को शर्मिंदा किया। मैंने कहा ना ना, ये मेरे करीम नबी के नवासे हैं, ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं, ये मौला अली शेरे खुदा के बेटे हैं। मैं खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये उम्मत को शर्मिंदा नहीं कर सकते। एक ने सुलह करके हुजूर का दीन बचाया है, दूसरे ने मुकाबला करके हुजूर का दीन बचाया। और बुखारी के अंदर जरा सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब मिंबर पर बैठे हुए थे। जब इमाम हसन आए ना, मेरे नबी पाक ने अपना मिंबर छोड़ा, अपने नवासे को लाते हैं, अल्लाह के महबूब अपने पास बिठाते हैं और करीम नबी फरमाते हैं, इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यिदुन, फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। बोलिए ना यार सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा क्या है। ये बात जरा तवज्जो के साथ सुनी, एक एक बंदा मेरी तरफ देखे जरा। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा क्या है, सरदार। बोलिए जरा, ये मेरा बेटा क्या है, सरदार। हुजूर ने फरमाया जब दो मुसलमान जमातों के दरमियान खून रेजी हो जाएगी तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे ये उनके आपस के अंदर सुलह करवाएगा। नबी पाक ने दो मुसलमान जमातें कहा, क्या कहा, तवज्जो क्या कहा, दो मुसलमान जमातें। अगर कोई हजरत अमीर माविया को या उनकी जमात को बागी कहता है वो अल्लाह के महबूब की इस हदीस का इनकार करता है। और अगर कोई बंदा जानबूझकर मुस्तफा करीम की हदीस का इनकार करता है वो फासिक है, वो फाजिर है, वो बेहया दीन का गद्दार है। हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया के साथ सुलह करके नबी पाक की उम्मत पर एहसान किया है।
नबी पाक की उम्मत पर क्या किया है? एहसान किया, हुजूर की उम्मत को जोड़ा है। इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के साथ सुलह करके नबी पाक की उम्मत को जोड़ा है। इस वजह से हम अहले सुन्नत व जमात ये कहते हैं कि हमें इमाम हसन का फैसला भी मंजूर है, इमाम हुसैन का फैसला भी मंजूर है। मैं कहता हूँ सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम इमाम हुसैन का जिक्र भी खुल के करते हो, इमाम हसन का जिक्र भी खुल के करते हो। तुम इमाम हसन का जिक्र भी खुल के, इमाम हुसैन का जिक्र भी खुल के करते हो। फिर मेरे नबी पाक का फरमान है अलमरउ मआ मन अहब्बा, हुजूर फरमाते जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हम सैयदा फातिमा से भी मोहब्बत करते हैं, हम नबी पाक की आल के एक एक फर्द का हया करते हैं, हम नबी पाक की आल के एक एक फर्द को मानते हैं। और भाई हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे दिल के अंदर हुजूर की आल का प्यार है। और नबी पाक की आल से मोहब्बत करने वाला जब कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो रब उन्हें हुजूर की आल के कदमों में जगह अता फरमाएगा। और इमाम हसन की शान पर कुर्बान जाए, जरा तवज्जो करिएगा, इधर देखिएगा मेरी तरफ। हजरत इमाम हसन की शान पता कैसी है? नबी पाक के मुशाबे थे हजरत इमाम हसन। हजरत इमाम हसन हुजूर के क्या थे? शाबे। जिन्होंने नबी पाक का दीदार किया है ना, उन्होंने हर चीज महबूब के कदमों में कुर्बान की है, उन्होंने हर चीज हुजूर के कदमों में कुर्बान की। क्योंकि ये जो मोहब्बत होती है ना, जिनसे प्यार होता है, जिनसे मोहब्बत होती है, दिल करता है वो आंखों के सामने रहे। दिल क्या करता है? वो आंखों के सामने रहे, फिर उनके बगैर गुजारा नहीं होता। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, वो कहने लगे अगर तेरे दीदार पर मुझे इख्तियार होता, अगर तेरे दीदार पर मुझे इख्तियार होता, ये रोज रोज होता और बार बार होता। और बादशाह थे हम अपने मिजाजो मस्ती के, बादशाह थे हम अपने मिजाजो मस्ती के, पर इश्क ने तेरे दीदार का फकीर बना दिया। और ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार अल्लाह अकबर, उन्होंने हद कर दी। वो कहने लगे कागा सब तन खाइयो। ये कागा कव्वे को कहते हैं। कहने लगे कागा अपनी हस्ती को मिटा दिया ना, दीदार के लिए महबूब की मोहब्बत के अंदर अपनी हस्ती को मिटा दिया। कहने लगे कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मास, और दो नैन न खाइयो इन्हें पिया मिलन की आस। और बाबा फरीद कहने लगे मैं वेखा मेरा यार न वेखे, जे मैं ना वेखा दे वेखे, एडे बख्त मैं किथों ले आवा कि मेरे वेखने दे विच देखे, ते माही ते तेरे अंदर बसदा, तेनू ऐवें पैन भुले के गुलाम फरीदा बुहे यार दे मरी, ओ वेखे या ना वेखे। बोलो जरा मोहब्बत से यार सुभान अल्लाह। आसमान लगाने से मैंने पहले कहा है जन्नत में दरख्त लगेगा, तो जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के मुशाबे थे। और सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर के ज़ाहरी विसाल के बाद हमारा हजरत अल्लाह के महबूब को देखने को दिल करता ना, तो हम हसन और हुसैन की ज़ियारत कर लिया करते थे, हम हसन और हुसैन की ज़ियारत कर लिया करते थे। जनाब फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा तवज्जो करें इधर देखें, जनाब फरूक आज़म मौला अली शेरे खुदा के दरवाजे पर गए। हजरत अली ने फरमाया उमर किस लिए आए हो? तो जनाब उमर कहने लगे मैं तस्वीर मुस्तफ़ा देखने के लिए आया हूँ, मैं तस्वीर मुस्तफ़ा देखने के लिए आया हूँ। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक का देखिएगा कैसा प्यार है, इमाम हसन के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक की कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। जरा आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है।
जनाब अबू बकर सिद्दीक ना असर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकल रहे थे। जब बाहर निकले तो मौला अली शेर खुदा भी साथ थे। मौला अली शेर खुदा क्या थे? साथ थे। हजरत अली आज भी जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं। वो क़यामत वाले दिन भी जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ होंगे। मौला अली शेर खुदा जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ थे। इतने में सामने से हजरत इमाम हसन तशरीफ ले आते हैं। हजरत इमाम हसन जब आते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक का अब जरा प्यार देखिएगा, अब मोहब्बत का जरा अंदाजा लगाइएगा, जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक हजरत इमाम हसन को उठाते हैं, अपने कंधों पर बिठाते हैं और कंधों पर बिठाकर इस जुमले पर सब बंदे ने बोलना है, किसी बंदे ने खामोश नहीं रहना है। जब जनाब अबू बकर सिद्दीक हजरत इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाते हैं और बिठाकर कहते हैं, हसन तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। कहने लगे, हसन तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। और फिर अगले जुमले सुनिएगा, पता क्या कहने लगे? कहने लगे, अली ये हसन नबी पाक के मुशाबे हैं, ये तेरे मुशाबे तो नहीं है। ये हसन तो हुजूर जैसे हैं, ये तेरे जैसा तो नहीं लगता। मैं कहता हूँ भाई, अगर इस तरह की मोहब्बत इमाम हसन के साथ कोई कर सकता है तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक ही कर सकते हैं। इसी ने कहने सारे यार हुजूर दे सोने ने मिलके बड़िए, सारे यार हुजूर दे सोने ने पर यारे गार दिया क्या ताने। सारे यार जेड़े जेड़े बंदे दा कीता मिल गए, सारे यार हुजूर दे सोने ने पर यारे गार दिया क्या बाताने। कीता प्यार हसन नाल बड़े, कीता प्यार हसन नाल बड़े आने। कीता प्यार हसन नाल बड़े आने परों दे प्यार दिया क्या बाताने। सारे यार हुजूर दे सोने ने। बोले जरा सुभान अल्लाह। और फिर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको रब की ज़ात ने कैसी शान अता फरमाई। मैं ये कहता हूँ, अगर ये मोहब्बत, ये मानवियत, ये हुस्न, ये अल्फाज अगर कोई बोल सकता है तो वो बरेली के इमाम का गुलाम बोल सकता है। मैंने कहा आओ हम तुम्हें बताते हैं कि रब की ज़ात ने इमाम हसन को कैसी शान अता फरमाई है, अल्लाह की ज़ात ने इमाम हसन को कैसा मकाम अता फरमाया है, रब की ज़ात ने इमाम हसन को कैसा दर्जा अता फरमाया है। मैं कहना चाहता हूँ, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर की पहली खुशी को इमाम हसन कहते हैं। मौला अली शेर खुदा के बड़े बेटे को इमाम हसन कहते हैं। जिसको देखकर मुस्तफ़ा करीम की याद आती है उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसने पैदा होते ही मुस्तफ़ा करीम के लबाबे दहन को चूसा है उसे इमाम हसन कहते हैं। रब की ज़ात ने यह दर्जा इमाम हसन को अता फरमाया है। जिसका नाम मदीने वाले महबूब ने रखा है उसे इमाम हसन कहते हैं। जो कुरान का कारी भी है, जो कुरान का हाफिज भी है, जो आलिम भी है, जो मुफस्सिर भी है, जो मुहद्दिस भी है, जो हदीस का रावी भी है, उसे इमाम हसन कहते हैं। जिससे नबी पाक के तमाम सहाबा ने प्यार किया है, जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने प्यार किया है, जनाबे फारूक आज़म ने प्यार किया है, हजरत उस्मान गनी ने प्यार किया है, हजरत अमीर मुआविया ने प्यार किया है। उसे इमाम हसन कहते हैं। जो मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाते हैं उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसने मुस्तफा करीम की उम्मत को जोड़ा है उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसको रब की ज़ात ने जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने अपने मिंबर को छोड़ा है उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसके लिए मेरे करीम नबी ने अपने सजदे को लंबा किया है उसे इमाम हसन कहते हैं। जरा तवज्जो मेरी
मेरी तरफ करिएगा। जिसको मेरे करीम नबी अपने कंधों पर सवार किया करते थे उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसको करीम नबी सीने पर लटाया करते थे उसे इमाम हसन कहते हैं। ओ भाई मैं कहना चाहता हूँ जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसका वालिद वलियों का सरदार है उसे इमाम हसन कहते हैं। जिसका भाई जन्नती नौजवानों का सरदार है उसे इमाम हसन कहते हैं। इस बात पर किसी ने खामोश नहीं रहना है। जिसका नाना नबियों का सरदार है उसे इमाम हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। शाह जी ने माशाल्लाह जुमला दिया है। शाह जी फरमाने लगे जिसे इमाम हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं उसे इमाम हसन कहते हैं। उसे इमाम बोलिए बोलिए इमाम हसन कहते हैं। मैं बात बस खत्म करने लगा हूं। मुझे जितना हुक्म दिया मेरा टाइम पूरा हो गया। लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आपने तवज्जो करनी मेरी तरफ, आपने तवज्जो करनी। नबी पाक हजरत इमाम हसन को अपने सीने पर लटाया करते थे। अभी आपको बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब आप बात समझेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर भूलेंगे। नबी पाक हजरत इमाम हसन को क्या किया करते थे? अपने बोलिए बोलिए जरा अपने सीने पर लटाया करते थे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने भी लिखा, कादी अयाज मालिकी ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा, इब्ने जोजी ने भी लिखा और भी बड़े सारे मुहद्दिसीन ने लिखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा। ये 9वीं सदी के मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा। आप फरमाने लगे ये वो है जिनको नबी पाक हर रोज अपना दीदार करवाया करते थे, जिन्होंने जागती आंखों के साथ 77 मरतबा मदीने वाले महबूब का दीदार किया है। आप तवज्जो करेंगे मेरी तरफ, ये बात आपने जाया नहीं होने देनी। आप बात को सुनेंगे इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। ये तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है। ये कहने लगे जिस जगह पर अल्लाह के महबूब का जिस्म अतहर मौजूद है वो जगह काबतुल्लाह शरीफ से अफजल है, वो बैतुल मामूर से अफजल है, वो बैतुल मुकद्दस से अफजल है, वो अल्लाह के लोहो कलम से अफजल है, वो अल्लाह के अर्श से अफजल है, वो सातों आसमानों से अफजल है। इस वजह से कि उस जगह पर मदीने वाले महबूब का जिस्म लगा है। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पर अल्लाह के महबूब का जिसमें अतहर लग जाए रब उस जगह को इतनी शान अता फरमाता है। वो काबतुल्लाह शरीफ से अफजल बन जाती है, वो बैतुल मामूर से अफजल बन जाती है, वो बैतुल मुकद्दस से अफजल बन जाती है, वो सातों आसमानों से अफजल बन जाती है, वो लोहो कलम से अफजल बन जाती है। अल्लाह उस जगह को इतनी शान अता फरमाता है कि वो रब के अर्श से अफजल बन जाती है। ओ भाई मैं कहना चाहता हूँ जिस जगह पर इमाम हसन का मदीने वाले महबूब के साथ सीना लगा है, फिर बताओ इमाम हसन की शान का आलम क्या होगा। फिर बताएं उस इमाम हसन की शान का आलम क्या होगा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं ये पैगाम है कि अगर इमाम हसन हजरत मीर मुआविया के साथ सुलह ना करते तो हुजूर की उम्मत ने क़यामत तक के लिए टूट जाना था। हजरत इमाम हसन ने नबी पाक की उम्मत पर एहसान किया है, नबी पाक की उम्मत पर एहसान किया, हुजूर की उम्मत को जोड़ा है। और फिर मैं किसी पीर की, किसी फकीर की, किसी मौलवी की आपको बात तो बता नहीं रहा, मैं हुजूर की हदीस बता रहा हूं कि सर से लेकर सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे थे। ईमानदारी के साथ बताएं, ईमानदारी के साथ, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ बताना, नबी पाक की मोहब्बत को दिल में रख कर बताना। जिस इमाम हसन का सीना मदीने वाले महबूब के मुशाबे हो, फिर उस इमाम हसन को रब की जात ने फहमो फरासत, दनाई, दूर अंदेशी, हिकमत कैसी अता फरमाई होगी। इसी वजह से तो उन्होंने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर सुलह की है और नबी पाक की उम्मत को जोड़ा है। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि जिसके साथ इमाम
जिसके साथ इमाम हसन ने सुलह कर ली उसके साथ हमारी भी, बोलिए बोलिए हमारी भी, चलो ये जुमला तो बोलो ना, जिसके साथ इमाम हसन ने सुलह की हमारी भी क्या है, हाथ बुलंद करके करें ना जरा, हमारी भी क्या है, सुलह। और जिस यजीद पलीद के साथ इमाम हुसैन ने मुकाबला किया है उसके साथ हमारी भी जंग है। सारी जिंदगी अहले सुन्नत रहना है, यही वो सवाद आजम है जिसको नबी पाक ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। सुन्नी रहना है, सुन्नी जीना है और सुन्नी मरना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।